हैं न्यूज़ 22 को। अभी हम पटना के इस्कॉन मंदिर के पास मौजूद हैं, जहां पे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल चुकी है और आप देख सकते हो उनकी भीड़ काफी ज्यादा हो गई है। हम बात करते हैं जी, क्या बोलेंगी? राधे कितने सालों से आ रही है आप रथ यात्रा में? क्या कितनी बार रथ यात्रा में? ये फर्स्ट टाइम है मेरा। क्या मनोकामना है इस बार? पढ़ाई में सक्सेसफुल हो जाए और जितने भी लोग हैं सबकी विश पूरी हो जाए। क्या मनोकामना मांग रही है इस बार रथ यात्रा में? बस यही मनोकामना मांगना है कि मेरे मम्मी पापा ठीक रहें और सब कोई अच्छा रहे, सब भला फिर मैं भला। थैंक यू। प्रभु अपने शरण में मुझे जगह दे, इससे और उससे बड़ा और कुछ मेरे लिए धन दौलत कुछ बड़ा नहीं है। बस उनके शरणों में जगह चाहिए मुझे। आप पहली बार आ रही है? नहीं, ये मेरा दूसरी बार है। दूसरी बार है जी जी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि भीड़ काफी उमड़ चुकी है और यहाँ पे जो भक्तगण है उनकी भीड़ जमी हुई है। क्या है नाम हुआ? कितनी बार रथ यात्रा में आ चुकी है? 3 बार। 3 बार। क्या मांगेंगी भगवान जगन्नाथ से? जगन्नाथ भगवान से मांगेंगे कि सब कोई खुश रहे, सब कोई अच्छे से रहे, यही मांगेंगे जी। तो सब खुश रहे, सब मंगलमय रहे। हम और लोगों से बात करते हैं जी। क्या मांग रही है इस बार मनोकामना? क्या मांग रही है भगवान जगन्नाथ से? मैं कुछ नहीं मांग रही, बस भगवान जो भी देंगे अच्छे के लिए देंगे। मैं मांगती ही कुछ नहीं है, बस भगवान को जो मेरे लिए अच्छा हो बस वही देंगे और कुछ नहीं चाहिए। इस बार कितनी बार आ चुकी है? इस बार मेरा ये चौथा साल है। चौथा साल है। मैं हर साल आती हूँ, पटना में हूँ, तो अब ये मौका छोड़ने वाला तो है नहीं कि भगवान दर्शन दे रहे सबको। खुद से बाहर निकल के तो दर्शन तो करना ही चाहिए हर किसी को। यहाँ पे बच्चियाँ भी हैं जी। क्या नाम हुआ आपका? हमको बहुत खुशी है, मेरे प्रभु निकले आज यात्रा करने के लिए, हम बहुत खुश है। हरे कृष्णा। क्या मनोकामना मांग रही है? मैं यही मनोकामना मांगूंगी, मेरे मम्मी पापा हमेशा खुश रहे और पूरे सारे जगत के खुश रहे। मैं यही कामना करना चाहती हूँ। क्या मनोकामना मांग रही है इस बार जगन्नाथ? क्या मनोकामना मांग रही है इस बार भगवान जगन्नाथ से? हम भगवान जी से यही मांगते हैं कि वृंदावन धाम मिले और जगन्नाथ भगवान के चरण मिले। इससे बढ़कर हम क्या मांगे? हमको सबसे अनमोल रतन तो भगवान के चरण है और वृंदावन धाम है, संत समाज है, संत समाज मांगते हैं। और क्या मांगे? और तो कुछ समझ में नहीं आता है। आप जैसे देख सकते होंगे कि भीड़ काफी उमड़ चुकी है और यहाँ पे जो भक्तगण है वो भी रथ यात्रा में क्या मांग रही है भगवान जगन्नाथ? भगवान से और क्या ही मांग सकते हैं भक्ति के सिवा? भगवान से और कुछ मांगना भी नहीं चाहिए, भगवान ने सब कुछ तो दिया है। पहली बार आ रही है? नहीं, 5 साल से आती हूँ, 5 साल से कनेक्टेड हूँ। तो इस बार का रथ यात्रा कैसा लग रहा है आपको पहले 4 साल के मुकाबले? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। तो जैसे कि आप देख सकते होंगे कि भीड़ काफी उमड़ चुकी है और यहाँ पे जो लोग हैं वो रथ यात्रा के लिए निकल रहे हैं। हम और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो कितने ज्यादा उत्साहित हैं जी। रथ यात्रा को लेके कितनी उत्साहित है? बहुत ज्यादा। क्या मनोकामना मांगेंगी? बस यही कि हर साल आते रहे। उनको बोला जाता है कि बस रथ को एक बार छू देने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वो तो अपना अपना भाव है, ऐसा तो कहा गया है, लेकिन सबसे ज्यादा आनंद आता है कि अपने ठाकुर को इस प्रकार बाहर घूमते देखने का और उनके साथ साथ चलने का, ये ज्यादा महत्व रखता है। आप वेट कर रही हूँ उसको छूने का? एक बार छू लेते हैं, बाकी उनको निहारने का ज्यादा मन है। क्या मनोकामना मांग रही है इस बार? कुछ नहीं। कुछ नहीं, बस उनको दर्शन चाहिए आपको? जी दर्शन के लिए वेट कर रही है? जी, बस उसी का वेट कर रही। तो जैसे जयकारा स्टार्ट हो चुका है और देख सकते हैं आप कि भीड़ काफी ज्यादा उमड़ चुकी है। श्रद्धालु भक्तगण सब कोई जयकारा लगा रहे हैं और रथ यात्रा बस शुरू ही होने वाली है। यहाँ पे जितने भक्तगण हैं उनको आप देख सकते होंगे जी। क्या बोलेंगे रथ यात्रा के बारे में? क्या बोलेंगे? रथ यात्रा के बारे में यही मैं कहना चाह रहा हूँ
रथ यात्रा के बारे में यही कहना चाह रहा हूँ, जो लोग भगवान को 1 साल तक कभी भी मंदिर में नहीं आते हैं, उनके लिए भगवान आज खुद दर्शन देने के लिए बाहर आए हैं। तो सभी लोग बाहर आकर भगवान का आशीर्वाद ले और दर्शन करें। ठीक है, ये जगन्नाथ रथ यात्रा का यही ऑब्जेक्टिव है, यही उद्देश्य है जी। इंतजाम कैसे है इस बार? इस बार बहुत अच्छा तरीके से इंतजाम किया गया है। सारा सिक्योरिटी का, प्रसादम का भी व्यवस्था है। बहुत लोगों जो भी भक्त हैं उनको अच्छा तरीके से केयर किया गया सभी तरीके का। आगे भी पानी पीने का व्यवस्था वगैरह सब है। आपकी इनसे बात कर लेते हैं। आपकी क्या मनोकामना है इस बार? मेरा मनोकामना है कि विश्व में कल्याण हो। हाँ, यही मेरा मनोकामना के भगवान विश्व में सबको कल्याण करे, यही मनोकामना है मेरा। यहाँ पे जी आपका क्या नाम है? देखिए, मेरा नाम संतोष है। मैं 20-30 साल से भगवान का सेवा कर रहा हूँ। भगवान के इस्कॉन में हूँ। 20-30 साल से भगवान का सेवा कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग को भगवान जो बोलते हैं सब सेवा में है। जहाँ जगन्नाथ यात्रा का महामहोत्सव है, महामित्र, ठीक है, तो ये सब हम लोग के लेके चल रहे हैं। ठीक है, इस बार क्या लग रहा है कि भीड़ ज्यादा है पहले के मुकाबले? देखिए, हर साल भीड़ बढ़ती है। पिछले बार 5 लाख 6 लाख था, इस बार तो लग रहा है अभी भी 5 लाख हो गया है। अभी आगे बढ़ेंगे, बेली रोड, डाक बंगला रोड से घूमेंगे तो लाखों की संख्या भीड़ बढ़ते जाएगी। कि पटना बिहार का मात्र एक ऐसा मंदिर है जो हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा निकलता है। ठीक है, ये हमारे मंदिर के मंदिर के हैं जी। इस बार की तैयारियां क्या है? इस बार तैयारियां क्या है सर? ये तो जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा चल रही है। जगन्नाथ जी सबके नाथ हैं। ये साल में एक दिन मौका देते हैं कि आप आइए और अपने प्रत्युपकार का हमारे बदला चुकाइए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत लोग हैं जो अपनी व्यस्तता के कारण भगवान का दर्शन करने नहीं जाते हैं। आज का दिन इतना अच्छा है कि भगवान स्वयं दर्शन देने आते हैं। कहते हैं कि आओ हमारा दर्शन लो, मैं सबका कृतार्थ करूं। यह मौका है कि हम लोग रथ खींचें और भगवान जो हमारे जीवन यात्रा 364 दिन चलाते रहते हैं उसका हम लोग प्रत्युपकार करें, भगवान को रिटर्न करें। भगवान यही देखने के लिए दोनों हाथ आगे बढ़ा करके सबका स्वागत करने के लिए तैयार हैं कि प्लीज कम, प्लीज कम। पहले के मुकाबले इस बार भीड़ ज्यादा लगी। लोगों में धीरे धीरे धर्म के प्रति जागरूकता आ रही है। ये समाज के लिए अच्छा संकेत है। जब धर्म आएगा, आध्यात्मिक उत्थान होगा, उस समय में समाज का सांस्कृतिक उत्थान और आर्थिक उत्थान भी साथ साथ हो जाता है। इसलिए बहुत अच्छी बात है, ज्यादा लोग आए, सम्मिलित हों, एकता प्रदर्शित करें, यह हिंदू समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ आप जैसे देख सकते होंगे कि जो भक्तगण है, भक्तगण यहाँ नाच रहे हैं और लीन हो चुके हैं जी। मनोकामना यही है कि बस भगवान स्वस्थ रखे, भक्ति में लीन रखे, आध्यात्मिक की ओर हम लोग जाए और भगवान सभी को आध्यात्मिक की ओर ले जाए, भगवान सबका भला करे। हरे कृष्णा। जैसे कि आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे जो भक्तगण हैं वो हर्षोल्लास के साथ नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और बस यात्रा अब निकलने ही वाली है। और आप जैसे देख सकते होंगे कि जो युवा पीढ़ी है वो कितने हर्षोल्लास के साथ इस रथ यात्रा में शामिल हो रही है और न बस शामिल हो रही है बल्कि इतने आनंद से इसमें सम्मिलित हो रही है। तो चारों तरफ भीड़ जमी हुई है, सुरक्षा कर्मी तैनात है कि किसी तरह की दुर्घटना ना हो। और भीड़ ही देख के आपको लग रहा होगा कि इतने भक्त यहाँ पे मौजूद हैं भारी मात्रा में और लोग भगवान से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए बस उनको एक बार छू लेने के लिए, अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए यहाँ पे खड़े हैं जी। क्या मनोकामना है इस बार? मनोकामना बस हरे कृष्ण हरे राम, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला। क्या मनोकामना है? मेरा भी यही मनोकामना है, सब खुश रहे, सबका भला हो, सबका मनोकामना पूरा हो। राधे राधे। जय जगन्नाथ जी
सबको सुख शांति दे, सब परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे, सब परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे, पूरे पटना जय जयकार में रहे। बहुत खुशी हो रहा है। Well, as a matter of fact, Jagannath, for the past 15 days, भगवान जगन्नाथ की जो यात्रा है वो काफी भक्तगणों से यहाँ पे इतने भक्तगण मौजूद हैं सबकी मनोकामना पूर्ति करने के लिए, एक बार उनको छूने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। और अब भीड़ देख के अंदाजा लगा सकते होंगे यहाँ कितने भक्तगण अपनी श्रद्धा के लिए यहाँ पे खड़े हैं। हम यही मनोकामना करते हैं कि जो भी इनकी मनोकामना है वो जब भगवान जगन्नाथ इनकी मनोकामना पूरी करे। तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा अब चल चुकी है और लोग रथ यात्रा में आगे बढ़ चुके हैं। आप जैसे भीड़ में भी देख सकते होंगे कि काफी सैकड़ों लोगों की भीड़ यहाँ पे उपस्थित है और यहाँ पे भजन कीर्तन के साथ यह रथ यात्रा आगे बढ़ रही है। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि यहाँ से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है जो हर साल निकाली जाती है। ये उड़ीसा पुरी से स्टार्ट होती है रथ यात्रा और भारत के विभिन्न राज्यों में ये रथ यात्रा निकलती है। पटना में भी ये रथ यात्रा हर साल निकलती है और ये इस्कॉन टेम्पल के द्वारा आयोजित किया जाता है। और ये रथ यात्रा जिसमें पटना वासी सम्मिलित होते हैं। आप जैसे देख सकते होंगे कि यहाँ पे लोग भजन कीर्तन नाच गाने के साथ रथ यात्रा में सम्मिलित हैं और बहुत ही आनंद के साथ यहाँ पे इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं। आप तो जैसे देख सकते हो प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है कि किसी तरह की कोई घटना ना हो। सीसीटीवी कैमरेज और मेडिकल टीम्स भी मौजूद है कि कोई भी तरह की दिक्कत भक्तगण को ना हो, उसके लिए प्रशासन भी तैनात है यहाँ पे। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आगे बढ़ रही है और आप जैसे देख सकते होंगे कि सैकड़ों की भीड़ में लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हरे कृष्णा हरे राम कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यह यात्रा न सिर्फ मंदिर के परिसर में बल्कि पूरे शहर को भक्तिमय माहौल बना रही है। और इस यात्रा की शुरुआत इस्कॉन टेम्पल से हो चुकी है और लोग यहाँ पे नाच के गा के आगे बढ़ रहे हैं और हरे कृष्णा हरे राम कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चारों ओर फूल और भजन कीर्तन की गूंज से लोग यहाँ पे भरे हुए हैं और
हरे कृष्णा हरे राम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रथ का कारवां धीरे धीरे मुख्य मार्गों से होते हुए आगे बढ़ रहा है और हर मोड़ पर श्रद्धालु प्रभु के दर्शन के लिए खड़े हैं। लोग यहाँ पे एक दर्शन के लिए, एक रथ को छूने के लिए बस खड़े हैं उनके इंतजार में। ऐसा माना जाता है कि रथ को छूने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ति हो जाती है। इस वजह से आपको देख सकते होंगे तस्वीरों में काफी भीड़ उमड़ी हुई है। श्रद्धालु भक्तगण रथ के एक स्पर्श के लिए यहाँ पे खड़े हैं और श्रद्धा से राम कृष्ण का जाप करते हुए रथ यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और जितने भी भक्त हैं वो हरे कृष्णा हरे राम का जय घोष करते हुए पूरे माहौल को भक्तिमय बना चुके हैं और रथ की एक झलक पाना चाहते हैं हर कोई और उस वजह से भीड़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप देख सकते होंगे तस्वीरों में कि रस्सी को पकड़कर खींचते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं और आप देख सकते होंगे कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। रथ पे आप जैसे देख सकते होंगे कि रथ पे सवार हैं और माना जाता है कि जो भगवान जगन्नाथ हैं उनके हाथ पैर नहीं होते हैं, उनकी बस आंखें होती है गोल गोल। और रथ पे आप जैसे देख सकते होंगे कि उनकी गोल गोल सुंदर सुंदर आंखें आपको दिखाई दे रही होंगी और लोग भक्तगण हरे कृष्णा हरे राम कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं, रथ की रस्सी को खींचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि श्रद्धा का भी प्रतीक बन चुकी है और आप जैसे देख सकते होंगे कि यहाँ पे भीड़ से ये साबित हो रहा है कि लोग कितने ज़्यादा श्रद्धा में लीन हैं और रथ को एक स्पर्श करने के लिए लोग की इतनी भीड़ है। लोग इंतज़ार में घंटों यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये जो कार्यक्रम है इस्कॉन टेम्पल के द्वारा हर साल मनाया जाता है और इस्कॉन के जितने भी तमाम कार्यकर्ता हैं वो रथ पे सवार हैं और जो रथ यात्रा वो आगे बढ़ रही है। मंदिर परिसर में जितने भी भजन कीर्तन मंडलियां हैं सब कोई पीछे आगे पीछे रथ के हैं तैनात और भजन कीर्तन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो जगन्नाथ रथ की रथ यात्रा है वो पटना में हर साल मनाया जाता है। हर साल की तरह इस बार भी यह यात्रा लोगों को प्रभु से जोड़ने के लिए का एक माध्यम बनी हुई है। भगवान जगन्नाथ सभी के जीवन में खुशियाँ और शांति लाए, यही सबकी मनोकामना है और भगवान करे उनकी मनोकामना पूरी हो। यहाँ रथ आगे बढ़ चुका है और आप जैसे देख सकते होंगे कि भीड़ काफी है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। क्या मनोकामना है? बस पूरे विश्व को शांति रखे, यही हमारी कामना है और जो मनोकामना जगन्नाथ पूरा करेंगे। जय जगन्नाथ। आज कोई प्लान नहीं था आने का, नहीं था। जैसे कि आप देख सकते होंगे कि भगवान जगन्नाथ का भव्य रथ करीब 40 फीट ऊंचा है कि और ये जो ट्रांसफार्मर के जो वायर होते हैं उसमें फंस रहा है रथ। तो जो 40 फीट ऊंचा रथ है इसको फूलों से सजाया हुआ है। पर भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां विराजमान है और यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। ये कुछ रथ को खींचने के लिए तैयार है तो कुछ भगवान के दर्शन के लिए आए हैं। जी, रथ को कैसा रहा आपका अनुभव रथ यात्रा का? रथ यात्रा का अनुभव कैसा रहा?
बहुत अच्छा लगा दर्शन करके, भगवान का दर्शन करके मतलब मंत्र मुग्ध हो गया। देखिए एक जगन्नाथपुरी में ऐसा यात्रा देखा जाता था और साथ में बिहार में भी इस प्रकार का रथ यात्रा देखने को मिल रहा है, तो मतलब यहाँ कहीं ना कहीं श्रद्धा लोगों में बढ़ा है और भगवान का अत्यंत अद्भुत यहाँ पे रथ यात्रा देखा जा रहा है। जी, आपकी क्या मनोकामना? बस मेरी ये मनोकामना है कि जो भी हम लोग माने वो सब पूरा हो और भगवान सबके ऊपर दया दिखाए और जितने भी मतलब जो भी हम लोग स्टूडेंट है सारे का मनोकामना ये सब पूर्ण करे भगवान। धन्यवाद। यहाँ पे प्रसाद वितरण भी किया जा रहा है रथ यात्रा में। जो भक्त प्रसाद के लिए इंतजार कर रहे थे उनको प्रसाद वितरण कर रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते होंगे कि भीड़ काफी है और यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हुए हैं। एम्बुलेंस है जो भक्तगण को किसी भी इमरजेंसी में जरूरत हो उसके लिए एम्बुलेंस की भी इंतजाम किया हुआ है। जी, क्या मनोकामना है? बढ़िया है, भव्य स्वागत हो रहा है ये जगन्नाथ जी का और सारे लोग चल रहे हैं साथ साथ जगन्नाथ जी के। जी, इस बार जगन्नाथ यात्रा के लिए क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे कि सब लोग भगवान का भक्ति करें, सब लोग अपने जीवन को कृष्ण से, भगवान जगन्नाथ जी से जुड़ करके भक्ति करें, सुख की मार्ग खोजें, यही मार्ग है और दूसरा तो कोई मार्ग है नहीं। आपकी क्या मनोकामना है? मेरी मनोकामनाएं है कि जैसे जगन्नाथ जी की यात्रा आज सफल रूप से चल रही है, आगे भी ये कार्यक्रम होता रहे और बहुत ही भव्य और बहुत ही अच्छा ये रथ यात्रा निकला है। इस्कॉन की बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं जिससे कि लोगों को अच्छे से दर्शन और प्रसाद पा रहे हैं। पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष कैसा लग रहा है? भीड़ कैसी है? पिछले वर्ष के मुताबिक इस बार भीड़ थोड़ी कम है, लोगों को थोड़ा गर्मी से परेशान है होके थोड़े दूसरा वर्किंग डे भी है उसके वजह से थोड़ी भीड़ कम है, पहले के मुताबिक थोड़ी कम है, लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है। पहले के मुताबिक 1:30 बजे से लेके अभी 3:30 बजे के करीब में भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है पहले के मुताबिक। ये एक पथ तैयार किया गया है, रास्ता बनाया गया है, ऐसे गोल घूम के फिर वापस पीछे से मंदिर के प्रेमिसेस में आएंगे। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का काम क्या महत्व है? भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की क्या महत्व है? भगवान जगन्नाथ जगत के नाथ हैं और भगवान जगन्नाथ साल में एक बार रथ भगवान अपने मंदिर से बाहर आते हैं। जब कई साल मतलब जैसे जगन्नाथपुरी की प्रथा है कि वहाँ पर सिर्फ सनातन धर्मी ही जा पाते हैं, तो वहाँ पर जो है मतलब जब भगवान मंदिर से बाहर आते सभी धर्मों के लोग जो हैं उनका खुलकर भगवान का दर्शन करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि रथ को एक बार छू देने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाती है, क्या सच है? बिल्कुल, जैसे ब्रह्मांड पुराण में बताया गया है कि रथम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, कि जो भी व्यक्ति भगवान को रथ पे विराजमान देखता है तो दोबारा इस मृत्यु लोक में नहीं आता बल्कि भगवान के धाम को प्राप्त होता है। आपकी क्या मनोकामना है इस बार भगवान जगन्नाथ से? मनोकामना क्या रहेगा? मनोकामना यही है कि उनके साथे चल रहे हैं और उनका कृपा है, बस यही है। जी, तो ये क्या मनोकामना है? मनोकामना हमारा है कि पूरे बिहार की जनता और देश की जनता भगवान श्री कृष्ण के कृपा से, उनकी कृपा बिहार और देश पर बने रहे और बिहार में जिस तरह से विकास हो रहा है और देखिए भगवान कृष्ण का यात्रा हो रहा है, हम इंद्र भगवान भी प्रसन्न होके इस गर्मी को हटा दिए। अब यात्रा करने वाले लोग एकदम मस्ती से यात्रा कर रहे हैं। इससे साबित होता है कि भगवान पत्ते में खड़ा है और इनके बिना पत्ता भी धरती पर नहीं डोलेगा, ये जो चाहेंगे वही होगा। आप जैसे देख सकते होंगे कि जिला प्रशासन भी यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। यहाँ पे रथ यात्रा के पीछे जो पटना यातायात पुलिस है वो भी तैनात है कि किसी तरह की कोई घटना ना हो। जी, क्या मनोकामना है आपकी इस बार रथ यात्रा में? इसमें आए हैं तो बड़ी मनोकामना है, पूर्ण हो जाएगा फिर आएंगे।
तो यहाँ पे सबकी अपनी अपनी मनोकामना है। तो ये थी पटना की रथ यात्रा जो भगवान जगन्नाथ के लिए होती है और ये हर साल इस्कॉन टेम्पल से मनाया जाता है। ये रथ यात्रा निकलती है तो जो भी मनोकामना है जो श्रद्धालुओं की वो पूरी हो, हम यही कामना करते हैं। और बाकी की तमाम अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज़ बाइस्कोप। कैमरा पर्सन राज वल्लभ के साथ मैं स्नेहा, न्यूज़ बाइस्कोप पटना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री